चर्चा करम कि सुसाइड का हो और सुसाइडल बिहेवियर के बोलला। तो सुसाइड हम लोग सबके पता हो कि खुद के मारे के कोशिश सोच समझ के और खुद सब सही संयम में खुद के मारे के कोशिश जौन होला ओके हम लोग सुसाइड बोलेली। और एक बहुत सारा तरीका हो, जैसे कि कोई लोग विष खा के करेला, कोई लोग पंखा से लटकला, कोई लोग बंदूक यूज़ करेला। तो देखल जाला कि जो भी हो ये एक बहुत शर्मनाक और शोकपूर्ण घटना हो और ये एक हेल्थ इमरजेंसी हो। तो WHO बतावा था कि हर 40 सेकंड में कोई ना कोई दुनिया में सुसाइड कर रहा बा और ऑलमोस्ट ऐसा देखल जाता कि हर साल 8 लाख से भी ऊपर इंसान सुसाइड करता और एमन से इंडिया में 17% इंडिया के लोग हो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2019 बतावा था कि इंडिया में हर 1 लाख इंसान में 10 जन सुसाइड करता और ये बहुत सबसे ज़्यादा प्रचलित कहाँ देखल जाता, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल स्टेट में। कोई भी एज ऐसा ना हो कि जमन लोग सुसाइड ना कर सकला, चाहे उम्रदार आदमी हो या यौन हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। तो देखल गल बा कि कोई भी एज, कोई भी उम्र, कोई भी लिंग हो, सुसाइड सब करला, सब एज में कॉमन बा। और अभी के दुनिया में देखा था, अभी के 2020 के लेटेस्ट डेटा में बतावा था कि यौन में इस मतलब सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ हो। हाँ, तो पहला एक्सीडेंट एंड सेकंड होता कि सुसाइड। अभी इनफैक्ट ये भी देखल जाता कि उम्रदार इंसान में भी आजकल बहुत लोग सुसाइड करत हैं और जितना लोग सुसाइड करता 20 जन में से 1 जन अपन लाइफ खो देता। WHO बतावत हैं कि हर सुसाइड के पीछे एटलीस्ट 135 लोग के साथ सुसाइड जे करता ओकर जिंदगी जुड़ल बा। तो एक इंसान सुसाइड करता ओकर साथ 100 के ऊपर इंसान इफेक्ट होता, मे बी ओकर फैमिली हो, ओकर रिलेटिव हो, ओकर घर वाला हो या बाल बच्चा हो, तो सभी के लाइफ ओकर लाइफ से जुड़ जाला और सभी उससे अफेक्टेड हो जाता। तो चलो चर्चा करे थी कि लोग ऐसा का होला कि लोग सुसाइड करे पे मजबूर हो जाला, आत्महत्या करे पे मजबूर हो जाला। NCRB जो हम बताएं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा 2019 बतावा था कि 38% के कारण हो कि परिवार में कुछ प्रॉब्लम, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम, शादी में कुछ प्रॉब्लम। 17% में कोई इलनेस, कोई बीमारी, शारीरिक लंबा चले वाला कोई बीमारी, हार्ट प्रॉब्लम मान ला, थायराइड प्रॉब्लम मान ला, नर्व के प्रॉब्लम मान ला, हार्ट अटैक भलो, स्ट्रोक भलो एंड सो ऑन। 10% जिन सोशल लॉस माने जैसे कोई के डेथ हो गल, अपन वाइफ के डेथ हो गल, अपन बच्चा लोग के डेथ हो गल, या फिर कोई प्रॉपर्टी लॉस हो गल। हाँ, ऐसा। बाकी 5.6% मतलब कोई एडिक्शन, जैसे कि सोचला वो गांजा के नशा से पीड़ित हो, मदिरा के नशा से पीड़ित हो, या फिर ऐसा कारण हो सकेला। 4.2% में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसा पाती के प्रॉब्लम, ज़मीन जायदाद के प्रॉब्लम, ये सब की वजह से। या फिर 3.2% में करियर रिलेटेड प्रॉब्लम, आगे कुछ ना बढ़ सके, अपन जॉब खो दिए या फिर सडन रिटायरमेंट हो गल एंड ये सब कारण हो सकला। तो जो भी हो, मेन कारण ही होला कि जो भी लाइफ के सिचुएशन हो आदमी उसे डील ना कर सकता, कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता हो, वो हैंडल ना कर सकता और ये हैंडल ना करे के वजह से टेंशन में वो सुसाइड करता। तो ऐसा का हो जिसे मान ला कि सबके ही तो लाइफ में सब प्रॉब्लम आवला ना, तो हर कोई तो सुसाइड ना करला। तो ऐसा का चीज़ बा जो सुसाइड के रेट बढ़ा देता है। जैसे कि मान ला बंदा के कोई मेंटल इलनेस बा, मेंटल इलनेस में जैसे मानसिक बीमारी जैसे कि डिप्रेशन भल, स्किज़ोफ्रेनिया भल, एंजाइटी या चिंता के बीमार, एडिक्शन या नशा के बीमार, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, या फिर कोई अलग शारीरिक बीमारी भी हो सकला जेकर वजह से वो बहुत लंबा समय तक पीड़ित हो, जैसे कि कैंसर बीमारी या फिर कुछ क्रॉनिक पेट के बीमारी, नर्व के बीमारी, जिससे वो बाहर ना निकल सकता। साथ ही साथ अगर पहले भी पास्ट में या फिर पहले अपन लाइफ में भी कभी अटेम्प्ट किए बा, पहले भी कर चुके बा, या फैमिली में कोई के बा, तो अगर मतलब वंशगत में अगर कोई किए बा सुसाइड, या फिर वंशगत में कोई के मेंटल इलनेस बा, या फिर अगर कोई यौन शोषण भल रहा, या अभी में भी अगर कुछ तरह से शोषण होता,
या फिर कुछ ऐसा मेंटल कंडीशन जैसे जेकर वजह से ओके ट्रीटमेंट ना मिलल बा और ओके वो माने वायलेंट बना देता और सुसाइड ओकर एक सिम्टम भी हो सकला। तो ई सब में अगर कंट्रोल ना कर सकली तो बंदा सुसाइड कर सकला। तो ई सब रहल उ सब कंडीशन बा, उ सब रीज़न जैसे कि कोई सुसाइड कर सकले या सुसाइड के भाव मन में आ सकला। तो हम लोग के कैसे प्रिवेंट या फिर कैसे रोक सकीला, हम लोग के का रोल हो। बहुत लोग ऐसे डिस्कस करी कि सुसाइड कोई करता तो मन हम का कर सकीला, वो तो ओकर सोच विचार हो, हम कैसे चेंज कर सकीला, है ना। तो बात ऐसा ना हो, हम सबके रोल हो, चाहे हम कोई टीचर के हिसाब से या फिर फ्रेंड के हिसाब से या फिर अड़ोसी पड़ोसी भल या फिर माता पिता, हर कोई के कोई ना कोई रोल हो जैसे कि वो के हेल्प कर सकला। बहुत समय ऐसा होला कि हम लोग के मन में जो चलता वो हम लोग खुल के डिस्कस ही ना कर सकली, बता ही ना सकली कोई के। तो अगर हम लोग ये सब चीज़ अगर डिस्कस करी तो बहुत लोग के जो मन में सुसाइडल भावना बा ओकर बहुत सारा पहले पहले ही वो लोग संकेत दे देला या फिर चेतावनी संकेत हम लोग के मिलते रहला, जैसे कि हम लोग के पता चली कि ये इंसान के मन में ऐसा ऐसा भावना आवता। तो अगर ऐसा ऐसा भावना आवता तो हम लोग के सतर्क होए पड़ी, ये सब रजिस्टर करे पड़ी, ये सब के नोट करे पड़ी और कोई ना जे हम लोग के हेल्प कर सकला, मेडिकल प्रोफेशनल या फिर मानसिक रोग विशेषज्ञ या कोई भी डॉक्टर से सलाह परामर्श या फिर कर कांटेक्ट में आए के चाहिए, लेकिन नज़रअंदाज ना करे चाहिए। और ये सब अगर चेतावनी सिग्नल हम लोग पहले से पकड़ के डॉक्टर के पास ले जाइए या फिर ये चीज़ थोड़ा डिस्कस करी खुल के फैमिली में, तो बहुत समय ऐसा भी होला कि ओकर जो सुसाइड के थॉट्स हो वो कम हो सकला या फिर वो जब उन चिंता हम लोग के साथ डिस्कस कर सकला तो हम लोग का सोल्यूशन निकाला थी, तो सुसाइड के भावना हो मन से चला भी जा सकला। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो कि अगर कोई के मन में ऐसा फीलिंग हो ओके सुनना, ओके अच्छे से सुन के ओकर डिसीजन लेब, ओके हेल्प करब, ओके ये समझाए कि हाँ हम तोहर सिचुएशन समझा थी और हम तो के हेल्प कर सकीला, ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट हो। तो एक लिए हम लोग के पास बहुत कुछ हो, जैसे कि हम बोले कि हेल्पलाइन नंबर हो, हाँ जैसे 104 108, कुछ NGOs हो, कुछ इमीडिएट फ़ोन एक्सेस हो या फिर अदर हेल्पलाइन नंबर्स हो, जैसे कि हम लोग कांटेक्ट कर सकीला। कोई के भी अगर हम देखें कि मन में ऐसा सुसाइडल भावना आवता या फिर वो हम लोग के एक्सप्रेस करता, तो एज अ फ्रेंड या हम लोग या फ्रेंड है या रिलेटिव है या फिर टीचर है जो भी है, हम लोग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता कि हम लोग जाके इन्फॉर्म करी, नहीं तो कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार है कि हम लोग के हेल्प ना कर सके। तो कुछ भी हम लोग एफर्ट करी का पता होकर लाइफ चेंज हो सकला ना। तो एक लिए बहुत सतर्क रहे पड़ी और खुद के संयम रखे पड़ी ताकि जेकर मन में ऐसा भावना हो हम ओके हेल्प कर सकी, है ना। तो चला अभी डिस्कस करी या फिर अभी चर्चा करी कि कुछ बहुत बात ऐसा हो जेके मतलब सुसाइड रिलेटेड कि कौन चीज़ काल्पनिक हो और कौन चीज़ सच में सच्चाई हो। हाँ, तो ये सजग कराई हम। तो बहुत लोग मानला कि जे लोग सुसाइड के बारे में बात करला वो लोग खाली बोल बतिया हो और बोल बात करला लेकिन करी ना। तो काल्पनिक हो कि सच हो, ये बात काल्पनिक हो। काहे कि बहुत समय लोग सोचला कि का पता अगर हम मन के बात बताई तो का पता हेल्प करी, है ना कोई हम लोग के हेल्प करी। तो ऐसा ज़रूरी ना हो कि जो भी सुसाइड के बारे में बोला था वो खाली ऐसे मुँह पे बोला था। हाँ, वो शुरू में हर सुसाइड करे वाला जो हो वो संकेत चिन्ह देला और खुद से बोलब एक संकेत चिन्ह हो कि हमके हेल्प करा, हमके ज़रूरत हो। अगर ओके सही टाइम पे हेल्प मिल जाए तो ओकर सुसाइडल थॉट्स या भावना जो हो जा भी सकला, लेकिन अगर हेल्प ना मिले तो कर भी सकला। सेकंड पे आ जाई कि सुसाइड, बहुत सारा सुसाइड बिना चेतावनी के होला। बात सच हो या गलत हो, बात एक्चुअली गलत हो। 80% केस 80% केस में ऐसा होता कि जैसे कि हम बताए कुछ ना कुछ संकेत चिन्ह मिली, या तो ओकर बिहेवियर चेंज हो जाई। हाँ, पहले से कम बात करता, खाना पीना कम कर दिए सा, दोस्त लोग के साथ घूमत ना बा, जो पहले चीज़ों के करके अच्छा लगत रहल वो चीज़ ना करता, अपने आप में रहता, कोई भी जो पहले एंटरटेनमेंट करत रहल अपन जो शौकीन रहल वो सब ना करता, बार बार बतावता कि हमार जीना के कोई लक्षण ना हो, हमार कोई फ्यूचर ना बा, हम अपन लाइफ ख़त्म कर ली, ऐसा जो चीज़ बतावता, ये सब ही संकेत चिन्ह हो। तो मैक्सिमम केसेस में अगर हम लोग देखी या फिर अगर फैमिली से बात करी, पेशेंट के आगे पीछे पता करी, तो कहीं ना कहीं हम लोग की मिली कि वो अपन ये सब एक्सप्रेस किए रहल
खुद से या फिर ओकर व्यवहार में ये सब रहल जो उनकी नेग्लेक्ट हो गल हो। अभी आती तीसरा बात पे कि जे सुसाइडल हो वो हमेशा मरी, ऐसा जरूरी हो का? बात एक्चुअली सच ना हो। जैसे कि हम बताए बहुत क्षेत्र में का होला कि सुसाइड करे के बाद भी मान ला किसी वजह से वो बच गल, जैसे हैंगिंग किए रहल तो दवाई राइट टाइम पे दवाई मिल गल, हॉस्पिटल चल गल तो पेशेंट बच गल। हाँ, लेकिन श्योरिटी ना हो कि पूरा बची कि ना, से 10 दिन कैसे जिएस बा आग लगा लिएस खुद के तो एक ऑन स्पॉट ना मरेस लेकिन 5 दिन जी गल। तो बहुत समय ऐसा भी होला कि वो लोग बोलेस कि हमके कुछ हेल्प ना मिलल, हम अपन बताए रहे सब कोई के लेकिन कोई हमके हेल्प ना कर पाए, या फिर शायद हमारी काम गलत हो गल। ठीक हो, तो वो लोग एक्सप्रेस करला कि का पता हमके करे ना चाहत रहल। हाँ, तो ऐसा ज़रूरी ना हो कि जो लोग सब मरे के कोशिश करला या सुसाइड कर लोग के मरे के ही रहला। हाँ, कुछ कुछ क्षेत्र में वो लोग ये हेल्प सीकिंग एटीट्यूड या हेल्प सीकिंग व्यवहार भी हो सकला कि हमके हेल्प करा। और कुछ कुछ लोग जो लोग बच जाला वो लोग बहुत समय एक्सप्रेस करला कि हमके और जिए के बा, तो उस समय तो कुछ ना कर सकला। तो ओके जो करे के रहल ओकर सुसाइड अटेम्प्ट करे के पहले करे के रहल, या फिर जब वो संकेत चिन्ह देत रहल तब ओके हेल्प करे के रहल। चौथा नंबर पे हम आ जाती कि क्यों अगर सुसाइड के बाद तो का हमेशा सुसाइडल रही या हर मोड़ पे वो अपन लाइफ में सुसाइड करे की कोशिश करी, तो ये भी गलत हो। सुसाइडल जो थॉट्स हो वो ऐसा ना हो कि वो परमानेंट हो। एक बार कोई सुसाइडल हो तो हर बार जब भी वो डिप्रेशन में जाए या कोई भी स्ट्रेस या दबाव में जाए या कोई भी मेंटल या फिजिकल इलनेस हो तो वो हमेशा सुसाइड करे की कोशिश करी, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी ना हो। अगर ओके प्रॉपर ट्रीटमेंट मिली, थेरेपी मिली, अगर ओकर फ्रेंड सर्कल अच्छा बने, अगर ओकर कोपिंग बढ़ गल तो ज़रूरी ना हो कि सुसाइडल थॉट्स रही। हाँ, तो परमानेंट ना भी रह सकला। फिर आवत थी कि खाली ऐसा बोलल कर जाता कि जे लोग के मेंटल बीमारी हो वही लोग सुसाइड करेला। बात सच हो कि गलत? तो बात एक्चुअली गलत हो। बहुत समय ऐसा देखा जाला जे लोग के आगे पीछे कोई मेंटल बीमारी ना रहल, अचानक से कुछ स्ट्रेस आएस, कोई ऐसा बाता बाती हो गल कोई के साथ जैसे वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गल तो तुरंत बिना सोचे समझे सुसाइड कर ली। आगे पीछे होकर कोई प्रॉब्लम ना रहल, कोई परिवार में प्रॉब्लम ना रहल, पहले भी वो कभी अटेम्प्ट ना किए रहल, तो 50% ऐसा लोग रहला जो लोग के आगे पीछे जो लोग मैंने सुसाइड करे के 50% ऐसा लोग रहला जो लोग के आगे पीछे कोई मानसिक बीमारी या कुछ भी ना रहला। और ऐसा भी सच ना हो कि सब मेंटल बीमारी वाला लोग ही सुसाइड करी, हाँ, या फिर सुसाइड करी। देखल जाता है कि जो लोग के मेंटल इलनेस बा वो लोग के कुछ उमन जो लोग के स्किज़ोफ्रेनिया या सीवियर डिप्रेशन हो वही लोग अटेम्प्ट करला, वो भी ऐसे कंडीशन में जो लोग के प्रॉपर ट्रीटमेंट ना भल, दवाई टाइम पे ना मिलल। ठीक हो, तो ज़रूरी ना हो कि जेके भी मेंटल इलनेस हो वो सुसाइड करी, और ऐसा भी ज़रूरी ना हो कि मैंने जे किएस ओके कोई मेंटल बीमारी रहल। ठीक हो, तो साधारण इंसान के भी कुछ कुछ स्ट्रेस में ऐसा हो सकला कि अचानक से कर लिएस, तो हम लोग के ये सब चीज़ में बहुत ध्यान दे रखी पड़ी। और एक तो फाइनल एक बात कर थी कि ऐसा बहुत लोग बोला कि ना सुसाइड के बारे में बात मत कर या फिर ओकर चर्चा मत कर, वैसे का हुई कि ओके और प्रोत्साहन मिली, हाँ, कि और सुसाइड करे। तो ये बात सच हो कि गलत? बात एक्चुअली गलत हो। जैसे कि हम बोले कि मैक्सिमम लोग सुसाइड के बारे में डिस्कस करे के कोशिश करला जो लोग के मन में रहला, ताकि उन लोग के लगला कि का पता अगर हम बोली तो कोई हमके हेल्प करे या फिर हमारी चीज़ समझे, हमारी फीलिंग समझे। ठीक हो, तो हम लोग के ये एक तो वार्निंग साइन जैसन लेवे के चाहिए और ओकर बारे में और खुल के डिस्कस करे के चाहिए, ताकि ओके लगे कि हाँ कोई ओकर बात सुनाता, समझाता और प्रॉपर हेल्प ओके दिला सकता, डॉक्टर के माध्यम से, कोई थेरेपिस्ट के माध्यम से, साइकेट्रिस्ट के माध्यम से, या भी जो भी हो। ठीक हो, तो मोस्ट आज के जो हम लोग के सीखे के रहल वही हो कि सुसाइड जो हो अभी इंडिया में वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ, मतलब डेथ के वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज बन गल हो। युवा हो या उम्रदार लोग हो, सब में होता, और एक बहुत सारा संकेत चिन्ह हम लोग के आगे से ही मिलला। हाँ, और बहुत सारा मेंटल इलनेस हो जेकर में सुसाइड कॉमन हो, बहुत सारा ऐसा कंडीशन हो जो बिना मेंटल इलनेस के भी हो सकला। अगर कोई जैसे लॉन्ग टर्म कैंसर से पीड़ित हो या फिर कोई दूसरा बीमारी हो या यौन शोषण के कारण वगैरह वगैरह बहुत कारण हो, तो हम लोग के ये सब के आइडेंटिफाई करे पड़ी कि का एक रिस्क हो, कैसे कैसे हमें के प्रिवेंट कर सकीला, और का मैक्सिमम हेल्प अपन हिसाब से एज अ फ्रेंड, एज अ रिलेटिव, एज अ टीचर दे सकीला। ओके, एक लिए बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर हो आप लोग के ऑनलाइन या फिर बहुत सारे हेल्थ एक्सेस या हेल्थ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिल जाए। तो सुसाइड के बचाना हम लोग के
मोस्ट इम्पॉर्टेंट लक्षण हाँ अभी या एम या टारगेट बोल सकला। थैंक यू।